जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। तो क्या हाल है? मेरा नाम है विकास। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इनमें से सभी आ जाएंगे, लेकिन हाँ एक दो जरूर आएंगे, तो इन्हें जरूर तैयार कर लें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि यात्रा साहित्य के दो प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। तो यात्रा साहित्य के दो प्रमुख लेखकों के नाम आपको बताना है। तो ठीक है, तो मैं आपको बता दूं पहले जो हो जाएंगे, मान लीजिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आप बोलोगे ये क्यों? तो मैं बता दूं, राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है, कौन सी इनकी है, मेरी यूरोप यात्रा। ठीक है, मेरी यूरोप यात्रा, यूरोप यात्रा। एक बात मैं बताना चाहूंगा, ज्यादातर जो भी पूछा जाएगा आपके पाठ्य पुस्तक वाले कवि एवं लेखकों की रचनाएं सब कुछ पूछी जाएंगी, और उन्हीं में से कोई ना कोई मिलता ही है कि भाई कोई रिपोर्टाज का भी मतलब लिखा होता है, कोई काव्य, कोई नाटक, कोई निबंध, है ना, कोई जीवनी। ये सभी मतलब आपके पाठ्य पुस्तक वाले ही मिल जाएंगे, जितने भी कवि या लेखक हैं। ठीक है, आपके पाठ्य पुस्तक में ही 10-15 से कवि ज़्यादा हैं, कवि या लेखक दोनों मिलाकर। तो दूसरा है आपका, दूसरा राहुल सकृत्यायन। ये नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट है, राहुल सकृत्यायन। ठीक है, राहुल सकृत्यायन। इनकी जो प्रमुख रचना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इनकी जो प्रमुख रचना है वो है मेरी तिब्बत यात्रा। मेरी तिब्बत यात्रा, तिब्बत, सॉरी इसमें वो लग गया है, तिब्बत यात्रा। ठीक है, तो लिखने में मुझसे गलती हो सकती है, लेकिन आप मत करना। ठीक है, बाकी मैं आपको जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। आगे आगे राहुल सकृत्यायन की ये हो गई, किसी एक रचना का नाम लिखिए, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर या किसी एक यात्रा साहित्य लेखक का नाम लिखिए, इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, या उसकी एक विधा का भी उल्लेख कीजिए। एक पूछेगा तो एक आएगा, दो पूछेगा तो 2 नंबर का आएगा। ठीक है, तो ये है। तो राहुल सकृत्यायन की एक रचना का नाम यही वाली आप लिख दीजिए, मेरी यूरोप यात्रा। मेरी यूरोप यात्रा। ठीक है, तो ये हो जाता है। उसके बाद हमारा आता है कि भाई आगे तीसरा क्वेश्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है, क्या आप बता सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए बोलने से ही पता चला है, क्या भूलूं क्या याद करूं, वो मतलब बोल रहे थे। इसका मतलब आत्मकथा। ठीक है, आत्मकथा, जैसे मेरी असफलताएं थी, है ना, आत्मकथा। मेरी असफलताएं भी आत्मकथा विधा की रचना है ना, लेकिन लेखक अलग अलग हैं। ठीक है, इनके लेखक हैं, क्या है इनके लेखक, हरिवंश राय बच्चन जी आप लिख सकते हैं, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, ये इनके लेखक हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो इनको तैयार जरूर कर लेना प्लीज, रिक्वेस्ट है, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपके अच्छे नंबर आएँ और मेरा भी नाम हो। मैं यही चाहता हूँ, इसीलिए मैं हमेशा आपके लिए वीडियो ज़्यादातर लाता हूँ, तो क्वालिटी वीडियो लाता हूँ। ये नहीं कि मैं जो भी आया मन में मैंने बना दिया। आगे हिंदी के किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए। हिंदी के कोई भी एक संस्मरण लेखक का नाम। मैंने ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में शायद शामिल किया था, तो आप लिख सकते हैं इसमें महादेवी वर्मा। मैं बार बार इसलिए दोहराता हूँ ताकि आपको याद रहे। आप अगर याद भी ना करें ना, तो भी आप एग्जाम में लिखा है, हाँ आपको याद आ जाएगा कि भैया ने बताया था, भाई तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करेगा और आप लिख देंगे महादेवी वर्मा। ठीक है, लेखक पूछा है बाकी, तो यहाँ पर और भी आप याद कर सकते हैं जो आपको याद करने वाले हों। बस ये याद रखना, इनकी जो है रचना वो है मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं। ओह सॉरी सॉरी, ये क्या मैं बोल रहा हूँ, महादेवी वर्मा नहीं हो सकती। हिंदी के किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए, संस्मरण एवं लेखा चित्र, हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इनकी रचना जो है मेरा परिवार आप लिख सकते हैं, मेरा परिवार, या स्मृति की रेखाएं भी हैं, स्मृति की रेखाएं। ठीक है, और बाकी और भी हैं बहुत सारे, तो आप उनको याद कर सकते हैं। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो एक बात और मैं बताना चाहूँगा, थोड़ा सा कट लग गया होगा, मेरा मतलब भंजा आ गया था, बोलने लगा था। बाकी मैं आपको बता दूं, स्मृति की रेखाएं इनकी एक और है। ठीक है, इनकी एक और रचना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, वो है अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र।
पूछ सकता है कि अतीत के चलचित्र के लेखक का नाम बताइए। अब आप लेखक पूछे तो सोचेंगे ये तो लेखिका थी, लेकिन लेखक में ही आ जाती है, ठीक है। बाकी आपको दिक्कत लेने की बात नहीं है, लिख दोगे तो सही हो जाएगा। आगे, छायावाद युग की किन्हीं दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो छायावाद युग की दो प्रवृत्तियां आपको बतानी है, तो दो चीजें इसमें आप लिख देना। पहला आपको मैं बता दूं, सौंदर्य भावना थी। सौंदर्य भावना क्या होती मैं बता दूं थोड़ा। सौंदर्य भावना, सौंदर्य का मतलब होता है रूप, अच्छा ये सब मतलब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते हैं, सौंदर्य चीज़ों में, ठीक है। सौंदर्यवान कवि थे, एक प्रकार से कवि थे इस युग के, ठीक है। तो सौंदर्य भावना छोटा छोटा बता रहा हूँ। दूसरा आप लिख सकते हैं रहस्य भावना, देख सकते हैं दोनों मिल रहा है, सॉरी रहस्य, ठीक है, रहस्य भावना। तो ये दो चीज़ें इस युग के कवियों में थी, ठीक है। आगे, रीतिकाल के प्रमुख दो कवियों के नाम लिखे। तो रीतिकाल के दो प्रमुख कवियों के नाम बताना है। अगर छायावाद युग के पूछे तो आप जयशंकर प्रसाद लिख सकते हैं, सुमित्रा नंदन पंत लिख सकते हैं। लेकिन अगर रीतिकाल के प्रमुख दो कवियों का पूछे नाम तो आप क्या लिखेंगे? तो आप देखिए कवियों के नाम पूछा है, ठीक है। तो एक तो हमारे हो जाएंगे बिहारी लाल, इनका जीवन परिचय इंपॉर्टेंट नहीं तो याद मत करना। बहुत बच्चे बोलते हैं कि भैया बिहारी लाल का जीवन परिचय बता, तो 10th वालों के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं, तो सतसई इसलिए मैं बताता भी नहीं। सतसई बिहारी जी की रचना है, बिहारी सतसई। आपने बिहारी सतसई याद होगी ना आपको, बिहारी सतसई मतलब याद रहता है लगभग सभी बच्चों को, बिहारी सतसई रटा होता है। तो बिहारी वो क्या थे, रीतिकाल के कवि थे, और सतसई उनकी रचना थी, ठीक है। लेकिन एक साथ हमको याद होता है, हम सोचते हैं उनकी रचना है बिहारी सतसई। आगे दूसरा है केशव, क्या है, केशव, ठीक है। केशव की क्या है, रामचंद्रिका रचना है, रामचंद्रिका। तो मैंने आपको बता दिया, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आप प्लीज़ ऐसे याद करें कि भाई एक जो लेखक या कवि हैं वो कौन लेखक ज़्यादातर किस विधा पर रचनाएं लिखे हैं, ज़्यादातर आप ये गेस करिए। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को लेंगे, वो इतिहास भी लिखे हैं, निबंधकार भी अच्छे थे, आलोचककार भी थे, है ना, आलोचना करते थे। और जैसे आप ले लोगे धर्मवीर भारती जी को, यहाँ पर मैंने लिखवाया भी था, शायद पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको धर्मवीर भारती के बारे में ना। तो धर्मवीर भारती जो थे वो क्या थे भाई, उपन्यासकार भी थे, निबंधकार भी थे, ठीक है, आलोचककार भी थे। धर्मवीर भारती में बहुत अंदर गुण थे, मतलब समझ रहे हो, वो नाटककार भी थे, ठीक है, एकांकीकार भी थे धर्मवीर भारती। अगर पूछ ले एकांकी ना, तो एकांकी भी आप लिख सकते हो, ठीक है। आलोचना कहानी भी लिखे थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मतलब धर्मवीर भारती लगभग सारी जो विधाएं हैं लिखे हैं, संस्मरण ये सब को छोड़कर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।